यस, क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे हम। 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 5th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका ट्रायंगल चैप्टर का है, चैप्टर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5th है कि जीई जो है वो पैरेलल है सीबी के। तो यहाँ पे देखो, ये जीई जो है वो पैरेलल है सीबी के, और सेकंड जीएफ जो है वो पैरेलल है सीडी के। अब आपको ये रेशो को इक्वल करना है। तो देखो, जो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज थी ये हमारी बीपीटी पे बेस्ड थी, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर 2 लाइन पैरेलल होती है तो उनकी जो रेशो होती है वो इक्वल होती है। मतलब अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी तो दिस रेशो अपॉन में दिस रेशो हो गई, और दिस रेशो अपॉन में दिस रेशो होगी। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन था इसमें कि जीई पैरेलल है सीबी के। तो पहले इसको मार्क कर ले। तो देखो, जीई पैरेलल है सीबी के। इसके ना पॉइंट्स को मार्क कर लो, यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट, और यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो कॉर्नर ये है, तो रेशो क्या होगी, ए जी अपॉन में जी सी और ए ई अपॉन में ई बी। तो लिख लेते हैं ए जी अपॉन में जी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई बी, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होती है तो जो रेशो है वो इक्वल होगी। तो दिस अपॉन में दिस और दिस अपॉन में दिस। ब्रैकेट में क्या लिखे, तो ए जी अपॉन में जी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई बी। देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी, तो इस वजह से ए जी अपॉन में जी सी इक्वल होगा ए ई अपॉन में ई बी के। ये हमने लिख लिया बाय बीपीटी। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब हमने इन दोनों लाइंस को तो ले लिया, अब इन दोनों लाइंस को लेते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन था कि जी एफ पैरेलल है सी डी के। तो इसको लिख लेते हैं जी एफ पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ से जी एफ पैरेलल टू सी डी। अब इन 2 पॉइंट्स को मार्क कर ले। देखो, जी और एफ, और दूसरा सी और डी, इनको मार्क कर लिया। अब कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ए एफ अपॉन एफ डी, ए एफ अपॉन में एफ डी इक्वल्स टू ए जी अपॉन में जी सी। सिमिलरली इसमें भी लिख लिया। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी। अब इसको दे दो नंबर 1, इसको दे दो नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 जो ए जी अपॉन जी सी, अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, ये दोनों चीज़ें कॉमन है, तो ये दोनों कट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ डी। यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर ए -1। अब इसमें हमें ट्रिगो का ये क्वेश्चन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता है कि 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर ए के। सिमिलरली 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल होता है कोसिकेंड स्क्वायर ए के। तो इन दोनों फार्मूलाज को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर ए क्या फार्मूला, क्या सेकेंड स्क्वायर ए। तो इन दोनों की जगह पर हम लिखते हैं सेकेंड स्क्वायर ए। ऐसे ही 1 + cot स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कोसिकेंड स्क्वायर ए के। तो यहाँ पर लिखते हैं कोसिकेंड स्क्वायर ए। अब हमें पता है सेक ए किसका अपोजिट होता है, कॉस ए का। तो सेक ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस ए के। तो सेकेंड स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली जो कॉसेक है, कॉसेक है वो किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन साइन ए का। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अभी ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को हम एज इट इज़ लिखेंगे, और जो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए था वो ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। अब साइन स्क्वायर ए को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को 1 से कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर ए का, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि tan ए किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई, tan स्क्वायर ए। देखो, अभी हमने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 + tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर ए के। अब हमें tan स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो 1 + इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई, सेकेंड स्क्वायर ए -1। तो हमारा ये आंसर आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो LHS इक्वल टू RHS हो गई। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा प्रोबेबिलिटी का है। अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस दिस एंड दिस।
तो देखो आपको पता है जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास नंबर क्या आता है 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर्स हमारे पास आते हैं, ये आउटकम आते हैं। तो पहली चीज़ में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर डिविजिबल बाय 3, अ नंबर डिविजिबल बाय 3 मतलब जो 3 के टेबल में आता हो। तो इन नंबर्स में 3 के टेबल में कौन आता है 3 और 6, तो कौन कौन से नंबर आते हैं 3 और 6, और कोई तो नंबर नहीं जो 3 के टेबल में आता हो। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ नंबर डिविजिबल बाय 3, तो इसमें कितने नंबर आ रहे हैं 2, तो 2 ऊपर रखेंगे तो टोटल नंबर थे 6, तो 2/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब ये कट हो रहा है 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/3। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ प्राइम नंबर। तो अब प्राइम नंबर, तो सबसे पहले प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, जो अपने ही टेबल में आता है। जैसे 2 किसी के भी टेबल में नहीं आता, अपने टेबल में आता है। 3 किसी के भी टेबल में नहीं आता, अपने टेबल में आता है। और 5, तो प्राइम नंबर हमारे क्या हो गए 2 3 और 5। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर कौन से है 3 नंबर, तो 3/6, क्योंकि 3 नंबर है तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो प्राइम नंबर की भी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। नेक्स्ट सी पार्ट में हमें अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा। तो 5 से बड़ा नंबर क्या होगा 6, एक ही नंबर है तो एक ही नंबर लाई कर रहा है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो 5 से बड़ा नंबर एक ही है तो 1/6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो एक है 2, -5 और एक है -2, 9। तो अब हम इसमें पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर क्या है x, 0। ध्यान रखना अगर एक्स एक्सिस पे बोला है तो x, 0 होगा, और अगर y एक्सिस पे बोला है तो 0, y होगा। तो अब इसमें इक्वी डिस्टेंस बोला है तो इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं और उसको ले लेते हैं o। अब यहाँ पे हमारा डिस्टेंस फार्मूला लगेगा क्योंकि दिस इक्वल्स टू दिस है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। तो AO इक्वल्स टू OB, दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो पहले AO में लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, फिर OB में। तो फार्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिमिलरली x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, तो हम इन दोनों में फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो x2 में से x1 को माइनस करना है तो x माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 0 माइनस 5 का स्क्वायर, ये फॉर्मूले का माइनस और ये -5। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 2 का x माइनस 2 रहेगा और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा लेते हैं। तो a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है a² माइनस 2ab प्लस b² होती है। तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो a² माइनस 2ab प्लस b², ये आइडेंटिटी लग गई हमारी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे 0 + 5 क्या आएगा 5, 5 की स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी को आगे सॉल्व करते हैं। x² का x², 2 2 ज़ा 4x और 2 की स्क्वायर 4, और यहाँ पे 5 की स्क्वायर हो गई 25। अब x² माइनस 4x, 4 और 5 को प्लस 25 को प्लस कर लेते हैं 29। इससे ज़्यादा ही सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। तो अब इन दोनों के अकॉर्डिंग ये होगा बेटा x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 में से x1 को करना है तो -2 माइनस x और y2 माइनस y1, तो 9 माइनस 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर a माइनस बी की स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते तो क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये a है और ये b, तो पहले a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने x के साथ माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये फॉर्मूला ही माइनस का है, इसलिए हमने सिर्फ a इसके साथ माइनस लिया है। और प्लस 9 माइनस 0, 9 का स्क्वायर, तो -2 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 4। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4x और x का स्क्वायर हो गया x और 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब इसको और सॉल्व करें तो 4 और 85 हो जाएगा, प्लस 4x प्लस x स्क्वायर।
तो इक्वल्स टू में इसको दोबारा से यहाँ पे सीधा करके लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अभी यहाँ पर दोनों में हमें रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो इसकी भी स्क्वायर कर लेते हैं और इधर इसकी भी स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर ली। अब स्क्वायर से रूट कट होगा, स्क्वायर से रूट कट होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर सेम साइन है, ध्यान रखना अगर साइन सेम होंगे तभी कटेंगे, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। अब यहाँ से बच गया माइनस 4x प्लस 29 और यहाँ से बच गया 4x प्लस 85। अब देखो ये जो 4x है इसको यहीं रखेंगे, अब ये प्लस 4x यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस 4x और ये 85 यहीं पे रहेगा और 29 प्लस इधर आके माइनस। अब माइनस माइनस प्लस तो ये माइनस 8x हो गया। अब 85 में से 29 माइनस करें तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, यहाँ से बचा 7 में से 2 गया 5, तो हमारा आ गया 56। अब 8 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 56 अपॉन माइनस 8 1 जा 8 7, तो x की वैल्यू आ गई -7। अब क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट क्या था, हमें कोऑर्डिनेट निकालना था, तो कोऑर्डिनेट था हमारा x, 0 ये वाला, ये कोऑर्डिनेट। अब x की वैल्यू हमारी क्या है -7, तो हमारा पॉइंट हो गया -7, 0, ये हमारा हो गया आंसर।